हेलो दोस्तों, एक जब से हमने बैच लॉन्च किया है और वहाँ पर हमने खजाना के बारे में बताया। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती है कि सर ये खजाना है क्या, हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, चाहे मैं श्रेष्ठ हूँ या पराक्रम, या फिर मैं कुछ नया एक स्टूडेंट हूँ जो बैच लेना चाह रहा हूँ, क्या मुझे उस बैच के साथ खजाना परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और क्या क्या बेनिफिट है इस खजाना के, और ऐप के ऊपर हमको कहाँ दिखेगा, परचेज कहाँ से करना है, परचेज करने के बाद कहाँ दिखेगा, उसको एक्सेस कैसे करना है। तो जितने भी क्वेरीज आप लोगों की खजाना से रिलेटेड है वो क्वेरीज इस वीडियो के अंदर सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये मेरा वेब एक्सेस है, ये मैंने चंदन झा के नाम से ये मेरा वेब है। आप लोगों का भी जो फ्रंट या तो ऐप में हो या वेब में हो, किसी भी तरीके से इस तरीके के कुछ स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैचेज होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने एक सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ से आप बैच सेलेक्ट करते होंगे, राइट। कुछ बैच आपने जो ऑलरेडी स्टूडेंट लिए हुए हैं उन्होंने कुछ बैच ले रखा होगा, मान लीजिए उन्होंने श्रेष्ठ 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स के बैच ले रखा है मान लीजिए। और यहाँ पर मैं व्यू ऑल क्लासेज आप करोगे, तो व्यू ऑल क्लासेस करोगे तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये ऐसा कुछ डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, कुछ इस तरीके की चीजें दिखाई दे रही होगी। डिस्क्रिप्शन है, ऑल क्लासेज है, और एक नया टैब ऐड हुआ है खजाना, और उसके बाद टेस्ट है और अनाउंसमेंट है। ये खजाना है क्या, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये खजाना में जब आप जाओगे दोस्तों, तो खजाना है एक्चुअली जितने भी आपके बैचेस हैं पीडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी हुए हैं, चाहे मैं श्रेष्ठ की बात करूं या फिर मैं पराक्रम की बात करूं, बैच ए बी सी, उन समय जितने भी फैकल्टीज ने उन सब्जेक्ट को डील किया है, उन सारे सब्जेक्ट को मिलाकर एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों को अवेलेबल करा दिया गया, वो भी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे कि यहाँ मैंने एक श्रेष्ठ 2.0 बैच 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स का बैच लिया, तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा होगा नेटवर्क थ्योरी दिखाई दे रहा होगा। अब नेटवर्क थ्योरी यहाँ पर 3 फैकल्टी ने मिलकर पढ़ाया, ये मतलब 3 फैकल्टी मिलकर नहीं पढ़ाया, अलग अलग बैचेज में, किसी बैच में दीप्तांशु सर ने पढ़ाया, किसी बैच में सोनूलाल गुप्ता सर ने पढ़ाया, किसी बैच में पंकज शुक्ला सर ने पढ़ाया। तो तीनों ही फैकल्टी का वो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, राइट। इसी तरीके से सिग्नल की बात करूं, आपके कोई भी ब्रांच हो, मान लीजिए मैकेनिकल है, मैकेनिकल के अंदर सोम है, तो सोम भी डिफरेंट डिफरेंट फैकल्टी ने मिलकर पढ़ाया होगा। किसी बैच में अप्रूव सर ने पढ़ाया होगा, किसी बैच में किसी और फैकल्टी ने पढ़ाया, विनोद दतुसिया सर ने पढ़ाया होगा। अगर पढ़ाया है तो आपको सारे एक्सेस मिल जाएंगे, एक साथ दिखाई दे रहा होगा, राइट। मान लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इस बैच में सिर्फ चंदन सर ने पढ़ाया था। जितने भी बैचेज उन सब में चंदन सर नहीं पढ़ाया, तो सिर्फ चंदन सर का ही दिख रहा है। ईडी सिर्फ चंदन सर ने पढ़ाया, तो चंदन सर का ही दिखाई दे रहा है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दीप्तांशु सर और सिद्धार्थ सब्रवाल सर ने पढ़ाया, तो ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप लोगों को दिखाई दे रही है। अब इसको आप कैसे करोगे परचेस, तो सबसे पहले परचेस करना बता देता हूं दोस्तों। जिन्होंने ऑलरेडी बैच लिया हुआ है उनको कुछ नहीं करना। जब आप खजाना वाले टैब पे जाओगे तो नीचे अनलॉक खजाना दिख रहा होगा। यहाँ जब अनलॉक खजाना दिखोगे तो ये कुछ इस तरीके का आपके पास ऑर्डर समरी दिख रही होगी। इस ऑर्डर समरी में 539 क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टेस्ट सीरीज एडेड है। अगर टेस्ट सीरीज लेना है तो ठीक, नहीं लेना तो इसको हटा दीजिए। और खजाना नीचे दिखाई दे रहा होगा, रिकमेंडेड स्टोर आइटम में दिखाई दे रहा होगा नीचे खजाना, जो कि 11 रुपए का है। आप यहां से ऐड करोगे, ऐड करने के बाद ये प्रोसेस करोगे, फिर यहां पर जाकर अपनी यूपीआई आईडी से जो भी आप पेमेंट करोगे चीजें पेमेंट हो जाएगी, राइट। ये चीज है, मैंने हालांकि ले रखा है। जो खरीद लोगे उसके बाद कहां दिखेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जस्ट ए मिनट। जब मैंने कोई चीज़ ले रखी है, जैसे मान लीजिए मैंने एक बैच के साथ मैंने खुद ने CS का परचेज किया हुआ है, तो कंप्यूटर साइंस वीकेंड, ये तो विजय बैच है, जो मेरा बैच है, जो मैं एक ले लेता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंग्लिश की बैच है, जो मैंने किसी भी बैच में ले रखा है। मैं हालांकि मुझे इतने सारे बैचेस का एक्सेस दे रखा है, क्योंकि इन समय मेरी क्लास कुछ ना कुछ चलती रहती है। तो वीकडेज इंग्लिश मान लीजिए ये बैच ले लिया। इस बैच में ऑल क्लासेज में मैं गया, यहाँ तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ मैंने नहीं लिया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पराक्रम श्रेष्ठ इंग्लिश 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 बैच, वीकडेज इंग्लिश पराक्रम 2024 में है, 24 नहीं 25 वाले में मैंने इंग्लिश में ले रखा है। तो CS का मेरा वाला बैच ले लेता हूँ, वीकडेज इंग्लिश 2024 कंप्यूटर साइंस वीकेंड 2025 वीकडेज इंग्लिश। इसमें भी नहीं दिख रहा यार, चलो कोई बात नहीं, पर इसका एक्सेस है मेरे पास। देखो इसमें मुझे खरीदने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी परचेज है। आपके बैच के अंदर मैंने ऑलरेडी ले रखा है, तो ये मेरे पास परचेज बैच में दिखाई दे रहा होगा। और मान लो CS है, मैंने CS का खजाना ले रखा है। लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, मतलब लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बैच के अंदर जाना है और उस बैच के अंदर व्यू क्लासेज में जाओगे। जब व्यू क्लासेज में जाओगे तो ऑल टैब के साथ एक खजाना टैब भी दिखाई देगा, जहां से आपने परचेज किया वहीं आपको दिखाई दे रहा होगा।
अब हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा, राइट। मान लीजिए मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जाता हूँ तो इतने चैप्टर हैं। अब बाबा सर ने यहाँ पर डीएक्स पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया, तो उनके सारे चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट। यहाँ पर लेक्चर्स दिखाई दे देगा, नोट्स दिखाई दे देगा, डीपीपी दिखाई दे देगा, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन दिखाई दे देंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये पुराने बैच के एक्सेस होंगे जो आप लोगों को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये किसको लेना चाहिए, मैं 2024 में हूँ या 25 में। देखो इसकी वैलिडिटी जो है ना, पहली चीज ये तभी तक रहेगी जिस भी बैच को आपने एनरोल कर रखा, उस बैच के साथ 11 रुपए दे के खरीद रहे हो, तो आपको इसकी वैलिडिटी उस बैच के साथ ही खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल किसी बैच की 35, आप पराक्रम बैच ले रखा है आपने और 2024 वाला बैच है आपका, तो मार्च तक आपकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, तो आप खजाना खरीदोगे तो मार्च में खत्म हो जाएगा। अगर आपके बैच का एक्सेस 2025 तक का है और आप खजाना खरीदोगे 11 रुपए में, तो वो 2025 तक, यानी ये अलग से फैसिलिटी नहीं है, ये आपके बैच के साथ ही फैसिलिटी है, जिसको 11 रुपए में खरीद के खजाना को आप अपने बैच जब तक वैलिड रहेगा तब तक आप इस खजाना को एक्सेस कर सकते हो। और कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सारे के सारे सब्जेक्ट आप एक्सेस कर सकते हो, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन समेत। तो मेरे ख्याल से ये तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों को देखना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पेड बैच में बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे होते हैं और बच्चों को सेमेस्टर के अंदर ऐसा फील होता है कि सर दूसरा सब्जेक्ट चल रहा है। जैसे बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी करते हैं कि सर मुझे पराक्रम में बैच में या श्रेष्ठ बैच के अंदर हूँ और मुझे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर बोल रहे हैं कि 2024 मार्च में कराएंगे, जबकि हमारे सेमेस्टर में अभी कराना चाहिए। तो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा खजाना। आप खजाना ले लीजिए और आपको जो भी चीज़ पढ़नी है, मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है, आपको एल्गोरिथम पढ़ना है, आप कोई में भी चले जाइए। एल्गोरिथम ये देखिए खलील सर के लेक्चर्स आपके सामने अवेलेबल रहेंगे। ये खलील सर बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें, नोट सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको कहीं पूछना नहीं पड़ेगा या बार बार मेल नहीं करना पड़ेगा कि ये सब्जेक्ट हमको दे दो, ये सब्जेक्ट हमको दे दो। खजाने के साथ आपको मिल रहा है, उस सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। और कोई एक सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे। अब सबसे खास बात है कि सर यहाँ पर एक ही फैकल्टी आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि सीएस ब्रांच के अंदर एक सब्जेक्ट एक ही फैकल्टी ने पढ़ा है। अगर कभी ऐसा होता है कि एल्गोरिथम मान लीजिए अंकित डोला सर पढ़ाते तो अंकित डोला सर भी यहाँ पे दिख जाएंगे, राइट। अभी नहीं पढ़ाया उन्होंने, किसी भी बैच में नहीं पढ़ा है, इसलिए एक ही फैकल्टी पढ़ा है, इसलिए एक ही दिखाई दे रहा है। तो होप आप लोगों को पूरा समझ में आ गया। और मेरे ख्याल से तो रिकमेंडेशन है कि आपको लेना ही चाहिए, राइट। इस चीज़ को लेके इस मतलब कोई दो राय नहीं है कि खजाना लूँ कि नहीं लूँ, लेना ही चाहिए। दैट विल बी द हाईली रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब चीज़ें मैंने आपको बोल ही दिया। और मेरे ख्याल से और भी कुछ क्वेरीज होती है तो आप जरूर बताइएगा। बाकी के वैलिडिटी के लिए मैं आपको बता दूं, वैलिडिटी 11 मतलब आप लोगों की बैच की जो वैलिडिटी है उसी के साथ इसकी वैलिडिटी रहेगी। 11 रुपये एडिशनल प्राइस है, हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग खरीद लीजिए। किसी ने पेड कोर्स नहीं लिया है और वो चाहता है सिर्फ खजाना खरीदो, तो आप लोग अभी खजाना नहीं खरीद सकते। फिर कमिंग फ्यूचर में हो सकता है सिर्फ खजाना का ऑप्शन आए, बट अभी के टाइम में जिन बच्चों ने बैच ले रखा है उस बैच के साथ ही खजाना आपको कर लेना है, राइट। आप ले सकते हैं, जो पहले ही परचेज कर चुके हैं 11 रुपए देके इसको परचेज कर सकते हैं। जो नए ले रहे हैं उनको उनके बैच के साथ ही प्राइस में ऐड होके 11 रुपए में ऑलरेडी एडेड है इस खजाना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो होप आप लोगों को खजाना से रिलेटेड सारी इंक्वायरीज, जो भी वीडियोज आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आप लोगों को मिल गया है। फिर भी कुछ और भी क्वेरीज रहती है तो आप जरूर बताइएगा, हमारी पूरी टीम आपकी उस क्वेरीज को सॉल्व करते हैं, राइट। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।